गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू टीएसएन स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 हिंदी व्याकरण का पाठ्यक्रम। आज हम आपके लेखन कौशल से एक नया विषय पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है विज्ञापन लेखन। विज्ञापन का अर्थ तो जानते ही हैं आप। वी का अर्थ होता है विशेष और ज्ञापन का अर्थ होता है सूचना देना। मतलब विशेष प्रकार की सूचना हम लोगों द्वारा लोगों तक पहुंचाते हैं, वो कहलाता है विज्ञापन। और विज्ञापन को जब हम लिखेंगे तो वो लेखन का रूप ले लेगा। ठीक है, आप टीवी पर एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, ठीक है, ऐड देखते हो ना, तो वो तो देखने का तरीका हो गया। जब हम उसको लिख कर किसी पिक्चर पेपर पर उसकी पिक्चर्स बनाते हैं, उसमें स्कीम लिखते हैं और उसे लिख कर लोगों तक पहुंचाते हैं तो वो विज्ञापन लेखन कहलाएगा। ठीक है, देखिए विज्ञापन लेखन क्या कहलाता है। जो विज्ञापन है शब्द जो है वो वी प्लस ज्ञापन यानी दो शब्दों से मिलकर बना है। वी का अर्थ होता है विशेष और ज्ञापन का अर्थ होता है सार्वजनिक सूचना। विज्ञापन एक माध्यम है, मतलब कि सार्वजनिक लोगों को सार्वजनिक सूचनाएं देना। विशेष प्रकार की जो सार्वजनिक सूचना है वो हम अगर लोगों तक पहुंचा रहे हैं तो वो कहलाएगा विज्ञापन। विज्ञापन एक माध्यम है ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करके वस्तु को बेचने का। मतलब विज्ञापन के द्वारा ग्राहकों को जब कंपनी वाले अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए जो भी प्रोडक्ट वो बनाते हैं, जो भी वो प्रोडक्ट उत्पादन करते हैं, उनको बेचने के लिए वे आकर्षक विज्ञापन बनाते हैं। उन्हीं के द्वारा ही उनके जो आइटम्स होते हैं, उनके जो प्रोडक्ट होते हैं वो आसानी से लोग खरीदते हैं। सरल शब्दों में क्या कहेंगे, खरीदने के लिए या अन्य जानकारी देने व लेने से लेकर अपने किसी अन्य विषय की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जाने वाला जनसंचार विज्ञापन कहलाता है। मतलब या तो कोई सामान खरीदना है या उसकी जानकारी देने या लेने से लेकर और कोई भी ऐसी चीज़ जिससे लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया जा सके, है ना, और उसे जनसंचार मतलब लोगों तक प्रसारित करने का, लोगों तक उनको पहुंचाने का जो माध्यम है वो क्या कहलाता है, विज्ञापन कहलाता है। क्लियर, विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट, है ना, विज्ञापन क्या कहलाता है, लोगों तक पहुंचाने का एक माध्यम है। अगर कंपनी वाला कोई प्रोडक्ट बनाता है और वह अगर अपना एडवर्टाइजमेंट नहीं करेगा, अपना विज्ञापन नहीं करेगा, तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि कौन सी सौंदर्य की चीज़ है या कौन सी खाने की वस्तु है। और आप देखेंगे अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स मार्केट में आते हैं, ठीक है, लेकिन हमको कौन से अच्छे लगते हैं, जिनका विज्ञापन अट्रैक्टिव होता है, जिनका विज्ञापन आकर्षित करने वाला होता है, हम उसी चीज़ को खरीदने का प्रयास करते हैं। या फिर हमें ऐसा लगता है कि एक पर एक फ्री मिल रहा हो, है ना, या फिर कोई ऑफर मिल रहा हो, तो हम उस चीज़ को खरीदने का ज़्यादा वेटेज उसी पर देते हैं, उसी चीज़ को हम खरीदते हैं। अब विज्ञापन के जो प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ विज्ञापन के, कितने प्रकार के विज्ञापन होते हैं, स्थानीय विज्ञापन होते हैं, राष्ट्रीय विज्ञापन होते हैं, वर्गीकृत विज्ञापन, औद्योगिक विज्ञापन, जन कल्याण संबंधी विज्ञापन और सूचनाप्रद विज्ञापन। स्थानीय विज्ञापन क्या होते हैं, जो स्थान क्षेत्र के हों, राष्ट्रीय मतलब नेशनल, जो राष्ट्रीयकरण का हो, या राष्ट्रीय विज्ञापन जो होते हैं ना, इस प्रकार से देखिए। सबसे पहले स्थानीय विज्ञापन, इनका प्रसार क्षेत्र अपेक्षाकृत बहुत छोटा होता है और ये स्थानीय स्तर पर उत्पादन की बिक्री बढ़ाने में काम आते हैं। इनमें आकर्षक छूट, नामी योजनाओं का जिक्र होता है। ये विज्ञापन प्रत्यक्ष बिक्री बढ़ाने वाले होते हैं और इनका प्रसारण स्थानीय पत्र, रेडियो, टीवी, केबल नेटवर्क, बैनर, पोस्टर, स्लाइड आदि के द्वारा किया जाता है। आपने देखा होगा जगह जगह होर्डिंग्स लगी होती है, बैनर लगे होते हैं, पोस्टर्स लगे होते हैं, या टीवी पर भी आपने देखा होगा जहां न्यूज़ चलती है उसके नीचे विज्ञापन के तौर पर छोटी छोटी पट्टियों में बहुत सारी चीज़ें लिखी होती है जिनको पढ़ना होता है। या फिर कोई टीवी सीरियल आ रहा है उसके बीच में भी बहुत सारे ऐसे विज्ञापन आते हैं जिनको हम सुनते हैं।
ठीक है ना। न्यूज़पेपर्स में भी आपने देखा होगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर विज्ञापन लिखा जाता है या बताया जाता है। और ये जो स्थानीय विज्ञापन है ये बहुत छोटे होते हैं, स्थानीय क्षेत्र मतलब एक क्षेत्र विशेष पर ही ये विज्ञापन तैयार किए जाते हैं। क्लियर। और इनमें आकर्षक छूट या कुछ योजनाओं का जिक्र होता है। ठीक है। स्थानीय स्तर मतलब स्थान के स्तर के आधार पर ही इन विज्ञापनों को तैयार किया जाता है। अगला विज्ञापन देखिए, राष्ट्रीय विज्ञापन। राष्ट्रीय विज्ञापन किसी उत्पाद या सेवा का राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञापन करते हैं। चूंकि हमारे देश में अनेक भाषाएं हैं, अतः राष्ट्रीय विज्ञापन एक से अधिक भाषाओं में तैयार किए जाते हैं। स्थानीय स्तर पर ऐसे भाषाओं का कोई रोल नहीं था, लेकिन जो राष्ट्रीय स्तर पर जो विज्ञापन है वो अलग अलग भाषाओं में तैयार किया। आपने देखा होगा एक ही विज्ञापन जो है वो अलग अलग भाषाओं में अलग अलग चैनल्स पर हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, उनकी भाषाएं, तो ताकि हर एक भाषा जो व्यक्ति नहीं जानता है और जो जिस भाषा में निपुण है वो उस भाषा में अपने विज्ञापन को देखकर उस प्रोडक्ट को खरीद लेता है। एक ही वस्तु का अलग अलग कंपनियां उत्पादित करती है। हर कंपनी को अपने ब्रांड को श्रेष्ठ बताने के लिए इस तरह के विज्ञापन का सहारा लेना पड़ता है। जैसे सौंदर्य प्रसाधन, घरेलू उपकरण, मोबाइल सेवाएं आदि ऐसे अनेक विषय हैं जिनका विज्ञापन राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है। जैसे सौंदर्य की चीज़, जैसे साबुन है, शैम्पू है ना, इस तरह के जो विज्ञापन होते हैं, या घरेलू उपकरण है ना, रसोई के, किचन के ना, किचन के मसाले वगैरह हैं, मोबाइल सेवाएं, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन चीज़ों के लिए अलग अलग कंपनियां अपने अपने स्तर पर उनका उत्पादन करती हैं और अपने अपने स्तर पर उनके विज्ञापन भी तैयार करती हैं और अलग अलग भाषाओं में तैयार करके उन्हें इस तरह से प्रदर्शित करती हैं कि लोग उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। इसके बाद देखिए वर्गीकृत विज्ञापन। वर्गीकृत विज्ञापन प्राय स्थानीय आवश्यकताओं और सूचनाओं पर आधारित होते हैं। समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में निश्चित पृष्ठ और निश्चित स्थान पर एक निश्चित शीर्षक के अंतर्गत इस तरह के विज्ञापन प्रकाशित किए जाते हैं। जैसे खरीदना, बेचना, जरूरत है, किराए के लिए खाली, रोजगार, शैक्षणिक, वैवाहिक, खोया पाया आदि कुछ ऐसे ही शीर्षक है जिनके अंतर्गत वर्गीकृत विज्ञापन प्रकाशित। आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा एक कॉलम आता है वर्गीकृत विज्ञापन का। ठीक है, वहाँ पर छोटे छोटे कॉलम में खोया पाया, आवश्यकता है, बेचना है, खरीदना है, किराए पर, है ना, रोजगार, इस तरह के अन्य, शैक्षणिक, वैवाहिक, है ना, इस तरह के बहुत सारे विज्ञापन हैं जिनको जिस विज्ञापन की ज़रूरत होती है वो उसी पर आकर्षित होता है और उन्हें देखकर वह उन सूचनाओं के आधार पर उन लोगों तक पहुंच पाता है। अपने इसमें समाचार पत्रों में एक निश्चित पृष्ठ होता है इसके लिए और निश्चित स्थान पर ही इनके शीर्षक के आधार पर इनके विज्ञापन प्रिंट किए जाते हैं। क्लियर। इसके बाद है औद्योगिक विज्ञापन। औद्योगिक विज्ञापन कच्चा माल, उपकरण आदि की क्रय में वृद्धि के उद्देश्य से किया जाता है। इस प्रकार के विज्ञापन प्रमुख रूप से औद्योगिक प्रक्रियाओं में प्रमुखता से प्रकाशित किए जाते हैं। इस प्रकार के विज्ञापनों का प्रमुख उद्देश्य सामान्य व्यक्ति को आकर्षित करना नहीं होता है, वरन औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित व्यक्तियों, प्रतिष्ठानों तथा निर्माताओं को अपनी ओर आकर्षित करना। जो होलसेलर्स जो होते हैं ना, वो अपने माल को रिटेलर्स के पास, है ना, जो छोटी छोटी जो व्यक्ति होते हैं, जो दुकानदार जो होते हैं, वो अपनी उन चीज़ों को कैसे खरीदेंगे, उनके लिए ये औद्योगिक विज्ञापन तैयार, जो उद्योग से आधारित, उद्योग पर आधारित हो। ठीक है, इससे समाज का कोई सामान्य व्यक्ति इससे आकर्षित नहीं होता है। सामान्य व्यक्ति, जो व्यक्ति औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित हो, उन्हीं व्यक्तियों को ये अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जन कल्याण संबंधी विज्ञापन। जन कल्याण संबंधी विज्ञापन प्राय लोगों को किसी समस्या के प्रति जागरूक करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे प्रदूषण की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, कन्या भ्रूण हत्या की समस्या है आदि के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए किए गए विज्ञापन जन कल्याण संबंधी विज्ञापन के अंतर्गत आते हैं। आपने देखा होगा कि चौराहों पर अलग अलग जगह होर्डिंग्स लगे होते हैं, वहाँ पर जन कल्याण, जैसे कन्या भ्रूण हत्या या जो बालिका शिक्षा, इसके ऊपर अलग अलग विज्ञापन तैयार किए जाते हैं। इनके बैनर, पोस्टर लगाए जाते हैं और इससे लोगों को जागरूक किया जाता है कि बालिका शिक्षा में जो
सरकारी स्कूल्स जो हैं वो जो गर्ल्स हैं, लड़कियां जो हैं, उनको फ्री शिक्षा दे रही हैं, उनके लिए किताबें, है ना, और यहाँ तक कि उनके लिए अनाज की, खाद्य पदार्थ की भी व्यवस्था वो करती हैं। और उन्हें जब अलग अलग वह कक्षाओं में अच्छे नंबर लाती हैं तो उनको उसके लिए पुरस्कार भी वितरित किए जाते हैं। उनके प्रति जागरूक करने के लिए वह इस प्रकार के विज्ञापनों को तैयार करते हैं। तो समझ में आया आपको कि ये जो 6 प्रकार के विज्ञापन हैं, इसमें अलग अलग तरह के, एक है सूचनाप्रद विज्ञापन। इस प्रकार का विज्ञापन जो है वो सूचनाओं को प्रसारित करने एवं व्यापारिक अभिव्यक्तियों के रूप में सामने आता है। साथ ही इन विज्ञापनों का उद्देश्य जनसाधारण को शिक्षित करना, जीवन स्तर ऊंचा करना, सांस्कृतिक, बौद्धिक तथा आध्यात्मिक उन्नति का भाव निहित होता है, सामुदायिक विकास सुधार, अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव, वन्य प्राणी रक्षा, यातायात सुरक्षा आदि क्षेत्रों में जनसाधारण की भलाई के उद्देश्य से सूचना प्रदान कर जागरूकता उत्पन्न की जाती है। ठीक है, ये जो विज्ञापन है ये सूचनाओं को प्रसारित करने के लिए किए जाते हैं, व्यापारिकों के लिए भी हैं और जनसाधारण को शिक्षित करना, उनके जीवन स्तर को ऊंचे उठाने के लिए कौन कौन सी योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, कौन कौन से विकास उनके लिए किए जा रहे हैं, इन सभी को हम इस सूचनाप्रद विज्ञापन में लाते हैं। इसमें देखो, वन्य प्राणी रक्षा, यातायात आदि के लिए जनसाधारण की भलाई के उद्देश्य से जो सूचनाएं प्रदान की जाती है, इन सभी को हम विज्ञापन के तौर पर प्रस्तुत करते हैं। अब इसके आगे देखिए विज्ञापन के कार्य क्या है। नवीन वस्तुओं सेवाओं की सूचना देना, किसी वस्तु की उपयोगिता व विशेषता बताते हुए उसकी ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करना, उपभोक्ता में वस्तु के प्रति रुचि और विश्वास उत्पन्न करना, उपभोक्ताओं की स्मृति को प्रभावित करना। आपने देखा होगा कुछ कुछ विज्ञापन ऐसे होते हैं जो हमें याद हो जाते हैं। कैसे याद हो जाते हैं? क्योंकि उसमें इस तरह के स्लोगन, इस तरह के वाक्य लिखे होते हैं जिन्हें पढ़कर हमें बहुत अच्छा लगता है, उन वस्तुओं की उसके प्रति हमारी रुचि हो जाती है और वह हमारी स्मृति को प्रभावित कर देती है ना। इसी प्रकार किसी वस्तु की उपयोगिता और श्रेष्ठता को बताने के लिए भी लोगों का ध्यान विज्ञापन की तरफ आकर्षित हो जाता है, रुचि के लिए भी किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद और देखिए, विशेष छूट आदि की जानकारी देते हुए भी उपभोक्ता मांग में वृद्धि करना। अगर आप कहेंगे कि इस पर इतने प्रकार की छूट है या 50% ऑफ है या फिर एक के साथ एक फ्री है, तो इस प्रकार की छूट पर भी हम उपभोक्ताओं को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। वस्तु को स्वीकार करने, अपनाने, उसे खरीदने की प्रेरणा देना। विज्ञापन अन्य उत्पाद कंपनियों के उत्पादों की तुलनात्मक जानकारी देता है। बाजार में उत्पाद कंपनियों की स्थिरता प्रदान करना। ठीक है, विज्ञापन के तौर पर कंपनियों की, अलग अलग कंपनियों में जो उनके प्रोडक्ट का जो उत्पादन है उनमें तुलनात्मक जानकारी किस प्रकार प्रदान की जाती है, हम अलग अलग विज्ञापनों को देखकर इन जानकारियों को प्राप्त कर सकते हैं कि एक ही प्रोडक्ट का 2 कंपनियां बना रही है तो किस में कौन सा फ़ायदा है। ठीक है, इसके बाद देखिए, अब विज्ञापन को तैयार करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वह आकर्षक होना चाहिए, मतलब लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करे। प्रभावशाली तरीके से कम शब्दों में अधिक शब्द कहना। कोई पंक्ति ऐसी लिखना जो स्लोगन की तरह हो और ध्यान आकर्षित करके याद रह जाने वाली हो। अगर उसमें लगे तो आप उसमें चित्र या रेखा चित्र का प्रयोग भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, जिस विषय के बारे में हो उसकी विशेषता और महत्व को बताने वाली हो, उसे बॉक्स में ही प्रस्तुत करें, इससे अधिक प्रभावशाली लगता है। प्रभावशाली बनाने के लिए रंगीन रंगों का प्रयोग भी किया जा सकता है, मतलब आप इसे और अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप उसे कलर से भी मतलब कलरफुल भी बना सकते हैं। ठीक है, और देखिए इसके बाद देखिए कुछ उदाहरण है विज्ञापन के कि आपके विद्यालय में संस्था यानी पहरेदार की ओर से जल का दुरुपयोग करने का आग्रह करते हुए आपको 30 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार करना है। तो देखिए इसका विज्ञापन किस तरह से बनाया हुआ है। जल है तो कल है ना,
इधर पिक्चर बना दी है। हम सब ने ये ठाना है पानी को बचाना, ये स्लोगन दे दिया। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर 2/3 जल है परंतु पीने योग्य केवल 0.002 ही है ना। अब ये किसने दिया है उसका आपको एड्रेस देना है कि ये विज्ञापन किसकी तरफ से तैयार किया गया है। ठीक है, आपको एक बॉक्स बनाना है और बॉक्स में मतलब इतने कम शब्दों में आपको पिक्चर लिखनी है और पिक्चर पे उसके बाद आपको एक स्लोगन देना है और जल की महत्ता बतानी है। दूसरा देखिए, विद्यालय की कला विधि में कुछ पेंटिंग या पिक्चर्स जो है उसकी बिक्री है, उसके लिए आपको एक विज्ञापन तैयार करना है। तो ये देखिए आप विज्ञापन, मॉडर्न स्कूल की रंग रचना सभा द्वारा बनाए गए चित्रों और कलाकृतियों की बिक्री। स्थान है विद्यालय सभागार। समय प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक। मूल्य केवल 50 से 150 रुपये तक। आकर्षक स्वनिर्मित चित्र। सौजन्य रचना रंग सभा मॉडर्न स्कूल चंडीगढ़। और दूरभाष नंबर कि आप ये यहाँ से पेंटिंग प्राप्त कर सकते हैं। और इस पेंटिंग के द्वारा, अब यहाँ पर पेंटिंग का चित्र दे दिया है, इस पेंटिंग के द्वारा आपको मतलब आपकी जो स्वनिर्मित पेंटिंग है आपने खुद ने बनाई है वो कितनी आकर्षक है उसकी बिक्री यहाँ पर लग रही है। और मूल्य क्या है 50 से 150 रुपये। ठीक है, इस प्रकार आप विज्ञापनों को लिखकर उनको अपनी ओर, लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं और बता सकते हैं कि किस प्रकार से हमें विज्ञापन तैयार करने हैं। धन्यवाद।